नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 20 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पूर्व प्रकाश पर्व दिवाली का त्योहार है। यह त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। यह त्योहार श्री राम की रावण पर विजय प्राप्ति और अयोध्या वापस आने के खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार पर हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, धनतेरस के दिन आभूषण खरीदते हैं और उसी प्रकार से मूर्ति पूजा का भी अपना एक अलग महत्व होता है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो भारत में प्राचीन समय से ही की जा रही है। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि मूर्ति पूजा क्यों और कब से की जा रही है? तो आइए आज हम मूर्ति पूजा के विधान के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा हिंदू देवी देवताओं की जन्मस्थली वाले देश भारत में देवी देवताओं की मूर्ति बनाने और बेचने का एक विस्तृत बाजार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया जाता है, जिनकी बड़े पैमाने पर मूर्ति बनाई और बेची जाती है। और इनकी मूर्तियों की पूजा काफी प्राचीन है, जिनकी पूजा की जाती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि हिंदू धर्म के लोग मूर्ति पूजा कर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यह एक भ्रामक तथ्य है। दरअसल मूर्ति का निर्माण कर उसके ध्यान लगाकर उसके समक्ष बैठना एक विज्ञान है। वैज्ञानिक आधार पर मूर्ति का निर्माण कर उसमें एक ऐसी ऊर्जा भरी जाती है जिसकी संरचनाओं में भिन्नता देखी जाती है। भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाना उनकी संरचनाओं में भिन्नता देखी जाती है, जिसमें 8 प्रकार के चक्रों का समावेश किया जाता है, जिसके द्वारा इनमें कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश किया जाता है जिस घर में यह जाती है उस घर के लोगों को ये जीवन को ये बेहतर बनाती है। वैदिक काल और विश्व की सभी सभ्यताओं की सभी सभ्यताओं में मिले अवशेषों में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले थे। आपको बताते चलें कि भारत की सभी सभ्यताओं में मिली भगवान शिव की मूर्तियां यह प्रमाणित करती हैं कि मूर्ति पूजा का इतिहास काफी प्राचीन है। बताया जाता है कि हड़प्पा समुदाय में सबसे पहले पशुपति की मूर्तियां मिली थी, जिसके कुछ साक्ष्य आज भी प्रचलित हैं। भगवान की पूजा 2 प्रकार से की जाती है, साकार और निराकार। साकार ईश्वर की उपासना की जाती है। बिना साकार की उपासना भ्रम की उपासना नहीं हो सकती। अब मूर्ति पूजा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि व्यक्ति का मन इतना चंचल और नकारात्मक सोच वाला होता है कि व्यक्ति को अपने मन को एकाग्र करने के लिए किसी आधार की जरूरत होती है और जिसके लिए उसे मूर्ति का प्रयोग करना होता है और वह उस मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान लगा सकता है। और जैसे कि हम आ चुके हैं यहाँ पर जनपद मुरादाबाद के खुशहालपुर बनाने का काम करते हैं। तो चलिए अब उनसे पूछते हैं कि मूर्तियां जो है वो किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर आ पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वर्दी बाई। मैम ये काम जो आप मूर्ति का काम जो कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं? हम हो गया 10 साल। 10 साल से। तो किस तरीके से आप ये मूर्ति बनाते हैं, कुछ बताएंगे? हम ऐसे बनाते हैं, पहले डाई बनानी पड़ती है। डाई बनाने के बाद घोल डालना पड़ता है, पीओपी डालनी पड़ती है बना के पानी में घुल के। और फिर मतलब जैसे अब त्योहारों का सीजन है तो कितने लोग आ पा रहे हैं आपके पास ये मूर्ति लेने के लिए? बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, कोरोना काल के बाद कोई इफेक्ट पड़ा है आपकी मूर्ति पर, कोई प्रभाव पड़ा है? हाँ बहुत बड़ा। छोटी मूर्ति बिकी है, बड़ी मूर्ति बिकी नहीं। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम पूरे इनका जो पूरा घर टाइप का है जहाँ पर ये मूर्तियों का निर्माण करते हैं, तो मैं अपने कैमरा पर्सन से ये कहना चाहूंगी कि वो चारों तरफ जो है वो कैमरा
घुमा करके जो है एक बार यहाँ पर दिखाया कि कितने बड़े पैमाने पर यह मूर्तियों का निर्माण करते हैं और किस तरीके से यह मार्केट में अपनी मूर्तियों को बेच पाते हैं और कितना लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी तक हर देवी देवता की मूर्ति आपको मिलेगी। जिस तरीके से ये उनको कलर करके सजा रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज धनतेरस का त्योहार है, तो आज वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर खरीदी जाएंगी। तो चलिए अब यहाँ पर एक सर और मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप राठौड़ है। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे होते थे कम से कम 9 साल लगभग हो गए मुझे। अच्छा, कुछ बना करके दिखाएंगे हमें कि मूर्ति कैसे बनाते हैं आप, मतलब किस तरीके से बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं? जी पर अभी मैंने फ्रेम अभी खुलने के लिए आ जाओ दिखा बोलेंगे मैं। चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये मूर्ति का निर्माण करते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कि किस तरीके से ये मूर्ति का निर्माण करते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि इन्होंने यहाँ पर फ्रेम रखे हुए हैं। देखिए आप देखते हैं कि इन्होंने मूर्ति का यहाँ पर फ्रेम निकाला हुआ है। जिस तरीके से ये मूर्ति हमें बनाकर दिखाएं, सर कुछ बताएंगे कैसे निकाल रहे हैं? ये हमने पहले इसके अंदर 2 बार हमने पीओपी घुमा दिए है, उसके बाद अभी सूखने के बाद निकाल रहे हैं हम भी। तो ये सूख चुकी है ये अंदर? हाँ ये अंदर सूख चुकी है, पर अभी बाहर रखने के बाद धूप में और 2 दिन तक सूखेगी। अच्छा, 2 दिन तक ये और सूखेगी? उसके बाद सूखने के बाद पेंट होएगा इसमें, ये ऐसा खुल जाती है। पेंट होगा इसमें। तो ये कौन से भगवान की मूर्ति है? ये लक्ष्मी जी है, अभी खुल जाएगी। जो कि मार्केट में अब दिवाली के समय में काफी डिमांड है, लक्ष्मी गणेश की। जी उसके लिए बनाई जा रही है ज़्यादा करके। अच्छा, कितना टाइम लगता होगा एक मूर्ति को बनने में? एक मूर्ति बनने में 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा लगता है? और दिन कितने लगते हैं? दिन तो कम से कम ऐसे ज़्यादा बनाओगे तो कुछ ज़्यादा दिन लग जाएंगे। अगर थोड़ी मूर्ति बनाओगे तो एक दिन में 50 मूर्ति बना लेंगे। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आकर के आप इन मूर्तियों को यहाँ पर बना रहे हैं? हम तो राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान के यहाँ पर आए हुए हैं। 10 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। और कोरोना काल के बाद कुछ असर पड़ा आपकी इन मूर्तियों के कारोबार पर? हमारे कोरोना में बड़ी बड़ी गणपति की मूर्तियाँ बिकी भी नहीं है, ये साल में सब छोटी छोटी मूर्तियाँ बिकी है। तो जैसे मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगी कि ये जो सर थे इन्होंने एक मूर्ति को यहाँ पर खोलकर दिखाया है जो कि सूख चुकी है। अब ये जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, इस मूर्ति को ये कलर करके मार्केट में इसको बेचेंगे। तो मार्केट में आप लगभग कितना लोग लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर लोग तो अभी शायद कम है, दिवाली के हिसाब से अभी लॉकडाउन भी लगा था, तो उसके हिसाब से लोग पब्लिक ये साल में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इस साल में पब्लिक बहुत कम आ रही है हमारी दुकान पे। तो मूर्तियाँ भी देखो बजरी पड़ी है। तो सर आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ जी, जिया जी और बहन है। जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की, उन्होंने जो है मूर्ति को खोल कर दिखाया यहाँ पर और अब इसको मूर्ति को यहाँ पर पेंट करेंगे। यहाँ पर एक और सर मौजूद है, उनसे तो चलिए बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? आप नहीं करते, आप फैमिली के साथ रहते हो? अच्छा, तो चलिए आप लेकर चलते हैं कि जब जैसे कि कलर करी हुई मूर्ति हमने आपको दिखाई, तो अब बाहर जो इनका स्टॉल, बड़े बड़े स्टॉल यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी कलर करी हुई मूर्तियाँ इन्होंने तैयार करी थी। बहुत टाइम से इन मूर्तियों को यहाँ पर ये तैयार कर रहे थे और कितने कस्टमर यहाँ पर ये आ पा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है? क्या है भैया? ये मेरा नाम शिखा रस्तोगी। मैम दिवाली का त्योहार है तो मूर्ति लेने के लिए आए आप? चलिए कोई बात नहीं, मैम ने बात नहीं करी है, बताने के मूड में नहीं है, काफ़ी स्ट्रिक्ट वो नज़र आ रही हैं। चलिए उनसे और आगे बात करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? बताएंगे, बताना चाहेंगे? क्या बताएं? मूर्ति लेने के लिए आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ खरीदी जाती हैं दिवाली पे, कुछ और लेने के लिए आया? अच्छा, तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के बारे में बताना चाहेंगे? पता नहीं। अच्छा, मतलब उनकी पूजा नहीं करते आप लक्ष्मी गणेश की? चलिए कोई बात नहीं, ये जो मैम है लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करती हैं दिवाली पर। और भी कुछ कस्टमर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? अच्छा, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीदी जाती हैं दिवाली पर? हाँ मैम। तो कैसा लगता है कि पूजा की जाती है? अच्छा लगता है। क्यों खरीदते हैं अच्छा लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, कुछ भी पता है? आज धनतेरस है तो सभी लोग खरीदते हैं, ये सब चीज़ें अपने घर पे ले जाते हैं और घर में मतलब लक्ष्मी का वो करते हैं, पास हाँ पूजा की जाती है। तो चलिए, जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी है। अब यहाँ पर जो मूर्ति बनाने वाले जो इस पूरे का सारे जो मूर्ति का काम देखते हैं, उनसे बात करते हैं।
सर आपका क्या नाम है? सर आप देखते हैं ये सारा काम जितना भी मूर्ति वगैरह का, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने इतनी बड़े कारोबार के लिए? क्या बताऊँ, देखो जी राजस्थान का रहने वाला हूँ, उदयपुर जिले का, और यहाँ मुरादाबाद में रह रहा हूँ 10-12 साल से। 10-12 साल से रह रहे हैं सर? सर आप कोरोना काल पे बहुत काफी कैसा असर बड़ा है, बड़ी मूर्ति हमारे गणेश चौथ पे भी नहीं बिकी, छोटी बिकी है। अब की बार भी लक्ष्मी गणेश जी बनाए, तो छोटे बनाए, कम बनाए। अब कितने कस्टमर आ पा रहे हैं सर आपकी शॉप पर? आ रहे हैं सुबह से, मतलब थोड़ी आप बिकी है, 10-15 मूर्ति बिकी है, और बिकेगी भी थोड़ी बात, ऐसी बात नहीं कि नहीं बिकेगी। जब मूर्ति अपने कलर भी करा, शाइनिंग भी दिखाई अपनी। गणेश चतुर्थी पे नहीं खरीदी गई आपकी मूर्तियाँ? बड़ी मूर्ति नहीं बिकी है, छोटी बिकी थी, कम बिकी। तो सर आपकी स्टॉल सिर्फ यहीं पे लगती है या कहीं मार्केट में और भी कहीं लगाते हैं आप? मार्केट में भी जाती है हमारी, थोक में ऐसी बात नहीं है, थोक के बाद में भी देते हैं मूर्ति। मार्केट में भी दुकानदार आती है, ऐसे वो ले जाते हैं बेचने के लिए। चलिए जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात करी है और मूर्ति के बारे में हमने आपको बताया कि मूर्ति की जो पूजा है वो प्राचीन समय से ही चली आ रही है, क्योंकि व्यक्ति की जो सोच होती है वो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है, जिसको एक आधार की जरूरत होती है और व्यक्ति को जरूरत होती है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सभी मूर्तियों को आप पर दिखाया। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां जो है धनतेरस पर ज्यादा खरीदी जाती हैं, जिनकी बड़े पैमाने पर पूजा भी की जाती है, और भारत में तो इसका एक विस्तृत बाजार भी है। और लोगों से हमने बात की कि लक्ष्मी गणेश को आज को खरीद कर लेके जाएंगे और किस तरीके से मूर्तियां बनाई जाती हैं वो हमने आपको दिखाया। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन अरमान खान, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।